हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। आज हम क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1, 2, 3, 4 के, तो पहले आप वो देख सकते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सकता है। लेट्स स्टार्ट टुडे डिस्कशन। सबसे पहले लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ वी लिव इट्स कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। जो भी अर्थ पे लैंड है, सोइल है, रॉक्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर मीन्स जो भी अर्थ पे लैंड है, सोइल है, रॉक्स है, जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ पे जो भी गैसेस है, गैसेस लाइक ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या है? जो भी अर्थ पे वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज यानी ओशियन है, रिवर है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेक है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बायोस्फीयर मीन्स व्हाट? एयर है, लैंड है, वाटर है। ये तीनों चीज़ जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये तीनों चीज़ों के कारण बायोस्फीयर यानी लाइफ जो है पॉसिबल होती है। तो ये तीनों चीज़ों से के कारण एयर जो एटमॉस्फेयर का, लैंड जो लिथोस्फीयर का एंड वाटर जो हाइड्रोस्फीयर का, इन तीनों चीज़ों से मिलाकर जो लाइफ बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। जो भी हमारे अर्थ पे सॉलिड पोर्शन है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लाइक सोइल है, लैंड है, अर्थ क्रस्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो लिथोस्फीयर इन शॉर्ट ऑफ लैंड जो है, सोइल जो है, रॉक्स जो है, वो अर्थ क्रस्ट जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। जो लार्ज लैंड मास है, लैंड मास को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो वाटर बॉडीज है, जिसे हम क्या कहते हैं? ओशियन बेसिन कहते हैं। यानी हमारी पृथ्वी पर जो लैंड है और वाटर है, जो लैंड मास है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं, और वाटर जो है इसे हम ओशियन बेसिन कहते हैं। यहाँ पर आपको एक मैप दिया गया है। यहाँ पर जो है एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये जो है कॉन्टिनेंट है, जिसको हम लैंड मास के नाम से जानते हैं। तो एशिया, अफ्रीका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये लाइन जो है टॉपिक ऑफ कैंसर की है, ये लाइन ऑफ इक्वेटर की है, और ये लाइन है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर ये तीनों लाइन इफेक्ट करती है? तो अफ्रीका। ये आपको 1 लाइनर में भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। और हमारे इंडिया में कौन सी लाइन इफेक्ट करती है? तो इंडिया में टॉपिक ऑफ कैंसर जो है इफेक्ट करती है। तो आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी 1 लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लेती है, इसलिए आपको बेस स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। देन नेक्स्ट इज ये जो है लिथोस्फीयर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है अर्थ क्रस्ट है। ये जो पहला पोर्शन जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, सेकेंड पार्ट को हम मैंटले के नाम से जानते हैं, और थर्ड पार्ट को हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट यानी क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पहला पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोर, इसे हम कहते हैं मैंटले, और इसे हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये आपका हो गया कोर, और ये आपका हो गया मैंटले, और ये हो गया अर्थ क्रस्ट। ये तीनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर को, यानी हमारी जो लैंड है उसे बनाते हैं। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर हो गया हाइड्रोस्फीयर का एग्जाम्पल। यहाँ पर जो ओशियन है, जिसे हम क्या कहते हैं? और हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पर है बायोस्फीयर का एग्जाम्पल। यहाँ पर है जो एयर है यानी एटमॉस्फेयर, ये जो लैंड है, ओशियन है,
ये एटमॉस्फेयर का ओशियन जो है हाइड्रोस्फीयर और लैंड जो है लिथोस्फीयर, और ये तीनों चीज़ों कंबाइन करके जो लाइफ बनती है जिसे हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एयर, वाटर और अर्थ तीनों कंबाइंड होकर क्या बनता है बायोस्फीयर यानी लाइफ बनती है। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्टिनेंट हमने आगे देखा जो लैंड मास है, लार्ज लैंड मास को हम क्या कहते हैं, लार्ज लैंड मास को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट है यहाँ पर दिया गया, हमने आगे भी कॉन्टिनेंट का डिस्कशन किया है। तो चलते हैं कॉन्टिनेंट, मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए मैप पे आते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, देन सेकंड कॉन्टिनेंट में आएगा अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हुए। आपको यहाँ पर एटलांटिका और यहाँ पर आर्कटिक रीजन देखने जो मिलता है, जिसे हम फ्रीज जोन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए कॉन्टिनेंट पे बात करते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है वो एशिया कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर जो आपको कंट्रीज, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर आपको रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, हमारा प्यारा इंडिया यहाँ पर है, सऊदी, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्की, ऐसी कंट्रीज़ है। आपको कंट्रीज़ और बाउंड्रीज में क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। यूपीएससी जो है मैप वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेती है, किसी भी कंट्री की बाउंड्री से लेके सवाल आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। एशिया को हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, जो पृथ्वी का 1/3 पार्ट जो है एशिया कवर करता है। एशिया कॉन्टिनेंट है वो किस हेमिस्फीयर में है, तो आप याद रख सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। एशिया कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और एशिया कॉन्टिनेंट के कौन सा लाइंस पास करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया कॉन्टिनेंट से होके पास होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है हमारा यूरोप है, यहाँ पर यूरोप है। तो एशिया और यूरोप जो बॉर्डर शेयर करती है, जिसे हम क्या कहते हैं यूरेशिया, जिसे हम क्या कहते हैं यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप का यूरेशिया हुआ। तो इतने पॉइंट्स जो है आपको एशिया के बारे में याद रखने होंगे। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, वो आपको याद रखना होगा। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट सेकंड लार्जेस्ट पर आता है, वो है अफ्रीका। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका में आपको कंट्री दिख रही होगी, यहाँ पर लीबिया है, यहाँ पर माली, सूडान, जाम्बिया, अंगोला, जो मेन कंट्री है, आपको लोकेशन याद रखनी होगी। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ज़ीरो इक्वेटर, अफ्रीका जो ऐसी कंट्री है जहाँ पर तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं, यानी यहाँ पर टॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, इक्वेटर भी, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर तीनों लाइंस जो है पास होती है, वो अफ्रीका है। अफ्रीका जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना होगा। यहाँ पर जो एक डिज़र्ट है सहारा, सहारा डिज़र्ट, जो बहुत ही फेमस है। 1 सेकेंड, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं सहारा डिज़र्ट। सहारा डिज़र्ट जो है वो दुनिया का सबसे लंबा डिज़र्ट के नाम से जानते हैं, जो इतनी कंट्री को कवर करता है। ये आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आप इसलिए आप कंट्री को ध्यान से देख लीजिएगा। देन अफ्रीका में लॉन्गेस्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम है नाइल। नाइल जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में, जो एक मोस्ट टाइम पे है, जिसकी लंबाई है 6650, जो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। देन नेक्स्ट इज यहाँ पर आपको दिख जाएगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है यूनाइटेड अमेरिका, यूएस और कनाडा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है। यह साउथर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ अमेरिका जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी लैंड को हम
इस्टूमस और पनामा के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका की लैंड को हम किस नाम से जानते हैं? इस्टूमस और पनामा। यह आप याद रख सकते हैं। यह थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे पहला हमारा आ गया एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसकी लैंड को हम इस्टूमस और पनामा के नाम से जानते हैं। यह आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर आ गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री जो ब्राज़ील है, बोलिविया है, चिली है, आप देख सकते हैं। ये जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। यहाँ पर जो है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर जो है यहाँ पर पाई जाती है, जिसका नाम है अमेज़न। आपको यहाँ पर अमेज़न का चित्र दिख जाएगा। ये जो अमेज़न है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं, जिसकी जो लंबा है 6992 किलोमीटर्स जितनी है, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर के नाम से जानते हैं। तो आपको इतनी बात जो है साउथ अमेरिका के बारे में जाननी है। देन नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जिसको हम इसलैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम इसलैंड के नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अराउंड जो है चारों ओर जो है वो समुद्र ही है, ओशियन ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं साउथर्न ओशियन, ये तस्मा ओशियन हो गया, ये कोरल सी है, इंडियन ओशियन यहाँ पर टच करता है। तो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कॉन्टिनेंट के बारे में है। कॉन्टिनेंट के बारे में आप सभी इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हैं। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, देन अफ्रीका, देन हमने देखा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब लास्ट एक कॉन्टिनेंट जो बाकी है वो है एटलांटिका। एटलांटिका क्या है? एटलांटिका जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में ही है, जो ह्यूज कॉन्टिनेंट है साउथ में, इज़ लोकेटेड ऑफ द पोलर रीजन, जो पोलर रीजन में वो लोकेटेड है। और जो एटलांटिका में हमारी जो रिसर्च इंडस्ट्री है, जो हमारी रिसर्च स्टेशन है, जिसके हम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है एटलांटिका में, सभी देश में हमारे जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वैसे एटलांटिका में जो रिसर्च सेंटर है इसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये आपको एक याद रखना है, ये मोस्ट टाइम भी है। देन नेक्स्ट इज हेमिस्फीयर क्या है? सॉरी, हाइड्रोस्फीयर क्या है? तो हाइड्रोस्फीयर जो है एक ब्लू प्लैनेट, पृथ्वी को हाइड्रोस्फीयर के कारण जो पृथ्वी का 71% जो हिस्सा है उसमें क्या है? वाटर है, और 29% जो हिस्सा है वो क्या है? लैंड है। इसके कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर मोस्ट ऑफ जो है वाटर है, जिसके कारण ब्लू प्लैनेट कहते हैं। 97% जो है वो कैसा? जो सॉल्ट वाटर है। 97% जो है सॉल्ट वाटर है। ओनली 3% जो है वो मीठा पानी है। बाकी जो फ्रेश वाटर जो है वो कितना है? 3%। बाकी 97% जो है ओशियन वाटर है। तो आप ये याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ओशियन क्या है? मेजर पार्ट जो हाइड्रोस्फीयर का है वो ओशियन है। हाइड्रोस्फीयर का 97 पार्ट कौन कवर करता है? ओशियन कवर करता है। ओशियन को जो वाटर वेव्स है, टाइड्स है, वो इफेक्ट करते हैं। तो टाइड्स क्या है, वाटर वेव क्या है, और ओशियन ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ओशियन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ओशियन है वो है पैसिफिक ओशियन है, एटलांटिक ओशियन है, जो आगे हमने मैप में देखे हैं। तो इसमें कोई डिटेल की जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके आगे के चैप्टर में कवर
होने ही वाला है। देन नेक्स्ट इज, यहाँ पर ओशियन के बारे में ही बताया गया है। एटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। एटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। पैसिफिक वे फर्स्ट है। इंडियन ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री ऑफ इंडिया। इंडियन ओशियन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्टिक रीजन के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो द अर्थ सराउंडिंग द लेयर गैस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो भी पृथ्वी पर अराउंड गैसेस है जिसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर के जो है तो मुख्यतः 4 टाइप्स है। सबसे पहला लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहला लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो फर्स्ट लेयर को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सेकंड लेयर को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, थर्ड लेयर को मेसोस्फियर कहते हैं, फोर्थ लेयर को थर्मोस्फियर कहते हैं एंड फिफ्थ लेयर को एक्सपोस्फियर कहते हैं। तो ये 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, ये आपको याद रखने हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स नहीं है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन है। बायोस्फीयर मैंने आपको आगे समझाया। एयर जो है, लैंड जो है, एयर एंड वाटर, ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके जो ह्यूमन लाइफ है जो मिलती है, जिसे हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है लिथोस्फीयर, ये ओशियन हो गया यानी हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पर जो है वो एयर यानी एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके जो लाइफ को बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो आपको बायोस्फीयर में ही यहाँ पर दिया गया है। आप इसे एक बार रीड भी कर सकते हैं, आइदर स्किप भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।